हेलो फ्रेंड, आई एम राजेश। आज के वर्ड के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में बेसिकली क्या होता है, हमारा नॉर्मल वर्क बेसिकली कोई चीज़ रिव्यू करना है उससे रिलेटेड हमारा इसमें होता है। जैसे कि मैं एक पैराग्राफ यहाँ ऐड कर देता हूँ रेंड, ये हमारा पैराग्राफ ऐड हो गया। ठीक है, अब जैसे बात करूँ इसमें पहला है स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करो तो इसमें कोई स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर वीडियो का स्पेलिंग गलत कर देता हूँ। या मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको यहाँ पर मैं टीचर की स्पेलिंग लिखता हूँ। टीचर की स्पेलिंग हमने क्या किया, गलत किया है। अब अगर मैं यहाँ कर्सर रखूँ और यहाँ से स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करूँ, आपको इससे सजेस्टेड वर्ड दिखा देगा जी। ये टीचर, आप थिएटर लिख रहे हैं या टीचर लिख रहे हैं या थिकर लिख रहे हैं। तो अगर टीचर लिखना है तो यहाँ से मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा बेसिकली। उसी तरह से अगर ये भी हमारा क्या हुआ, स्पेलिंग चेकिंग की और ग्रामर मिस्टेक क्या हो गया। उसी तरह से थ्रेशोल्ड क्या होता है जी, इससे रिलेटेड कौन कौन से वर्ड होते हैं। टीचर के रिलेटेड क्या होता है, एडुकेटर होता है, ट्यूटर होता है, इंस्ट्रक्टर होता है, कोच होता है, ट्रेनर होता है। तो इनसे रिलेटेड जो वर्ड होता है वो हमको दिखाता है कि इसके थ्रू, थ्रेशोल्ड के थ्रू। और टीचर की जगह एजुकेटर करना है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ से इंस्ट्रक्टर या कोच यहाँ से इंसर्ट करूँगा तो भी उसके जगह पर क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्या होता है, वर्ड काउंट। अब इस पर मैं क्लिक करूँ तो दिखा रहा है बेसिकली पेज 1 है, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं इस पेज के ऊपर, कैरेक्टर कितने हैं विथ स्पेस और विदाउट स्पेस, पैराग्राफ कितने हैं और कितने लाइन्स यहाँ लिखे गए हैं। तो ये हमको क्या करता है, उसको समराइज डिटेल दिखाता है। अगर इस वर्ड को पढ़ना है तो हमको क्या करेगा, सिस्टम ऑटोमेटिक Fits your document. सुनाएगा। To make your document look professionally produced, Word provides header, footer, cover page, and ये text हमारा क्या होता है, रीड अलाउड। ठीक है, चेक एसेसिबिलिटी पर क्लिक करें तो बेसिकली हमको क्या करेगा, नो एसेसिबिलिटी इशू फाउंड। बेसिकली इस पेज पर कोई इशू है उस चीज़ को फाइंड करेगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ट्रांसलेट। इस बेसिकली ट्रांसलेट सेक्शन के अंदर हमारे पास ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट या सेक्शन। जैसे सेक्शन की बात करूं तो जैसे यहाँ ट्रांसलेट सेक्शन पर मैं क्लिक करूं तो यहाँ से आपको टर्न ऑन करने के लिए कहेगा और देन क्या करेगा, नेट से इंटरनेट आपके पीसी में कनेक्ट होना चाहिए और यहाँ से डिटेक्ट कर लिया बेसिकली, और कौन से लैंग्वेज से कौन से में आपको कन्वर्ट करना है। जैसे कि मुझे इस पार्ट को कन्वर्ट करना है इसको, तो मैं इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर कौन से लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करना है बेसिकली, तो यहाँ से आप जो भी भाषा आप चुनेंगे उसमें क्या करेगा, इस चीज़ को ट्रांसलेट करके ये दे देगा। जैसे हिंदी हो गया, या अगर अदर भाषा में आपको चेंज करना है तो यहाँ से पंजाबी हो गया तो ये हमको क्या करेगा, पंजाबी में दे देगा। इसी तरह से अगर आपको अदर भाषा में, अफगानिस्तान बेसिकली अलग टाइप के भाषा में आपको अरबिक हो गया तो हमको क्या करेगा, अरबिक में लिख के दे देगा। तो ये हमारा क्या होता है, ट्रांसलेट होता है। उसी तरह से मैं चाहूँ तो इंटायर डॉक्यूमेंट को भी यहाँ से ट्रांसलेट कर सकता हूँ। डिटेक्ट इंग्लिश यहाँ से आप करोगे, आपको बेसिकली आपको ध्यान रखना होगा और किस में आपको करना है, इसको हमको इंग्लिश में नहीं करना है, इसको मुझे किस में करना है, हिंदी में करना है। अगर मैं ट्रांसलेट करूँ तो पूरे पेज को हमको यहाँ पर ट्रांसलेट करके चेंज करके दे दिया बेसिकली। लेकिन आपको ध्यान रहना चाहिए कि आपके पास क्या होना चाहिए, इंटरनेट का कनेक्टिविटी होना चाहिए, तब ये आपको ट्रांसलेट करके देगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ट्रांसलेट होता है। उसी तरह से हम लैंग्वेज बेसिकली हम यहाँ से लैंग्वेज की सेट कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ से। देन ये हमारा क्या था, कमेंट। कमेंट हमारा इंसर्ट टैब के अंदर भी आया था, हम यहाँ से कमेंट ऐड कर रहे थे, वो हमारा रिव्यू के पास में भी है। जैसे कि मुझे इस पर कुछ कमेंट लगाना है तो यहाँ से मैं इसमें कमेंट कुछ भी लिख सकता हूँ। किसी भी वर्ड को, पैराग्राफ को, लाइन को आप सेलेक्ट करके कमेंट आप लगा सकते हो इस तरह से। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब यहाँ पर नेक्स्ट कमेंट और प्रीवियस। इस कमेंट पर हूँ, अगर मुझे प्रीवियस कमेंट पर जाना है तो मूव कर जाऊँगा, फिर नेक्स्ट कमेंट पर या तो नेक्स्ट कमेंट पर जाऊँगा। अगर शो कमेंट पर क्लिक करूँगा तो बेसिकली हाइड और शो हम यहाँ से कमेंट को कर सकते हैं। अगर पार्टिकुलर किसी कमेंट को डिलीट करना है तो यहाँ से आप डिलीट कमेंट पर क्लिक करके कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये ट्रैकिंग से रिलेटेड है। तो अगर मैं ट्रैक चेंज पर मैं क्लिक कर दूँ यहाँ से, ये बेसिकली चेक्ड होना चाहिए। अगर मैं यहाँ से चेक्ड कर दूं, अब मैं इसमें जितना भी चेंजेस करूंगा ये सारा कहाँ चला जाएगा, ट्रैकिंग पर चला जाएगा। बेसिकली ये वर्ड क्या करेगा, उस चीज़ को अपने पास रिमाइंड करके रख लेता है कि क्या क्या चेंज हुए हैं।
अगर देखना है बेसिकली, अब यहाँ से मैं मार्कअप पर क्लिक करूँ, ऑल मार्कअप, तो क्या चेंज हुआ है वो हमको दिखा रहा है बेसिकली। यहाँ से ये लाइन हटा है, यहाँ से हटा, ये ऐड हुआ है, जो भी हुआ। यहाँ से अगर मैं चाहूँ जो नो मार्कअप, तो कोई मार्कअप नहीं यहाँ से दिखेगा। फिर अगर मैं यहाँ से कर दूँ सिंपल मार्कअप, तो सिंपल पर आ गया। यहाँ से मार्कअप ऑल, तो ओरिजिनल हमारा कैसा था, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये था, मॉडिफाई होकर क्या बना, तो इससे बना। फिर उसी तरह से शो मार्कअप भी यहाँ पर क्या क्या अगर हमको देखना है, कमेंट देखना है कि नहीं देखना, अगर फिर यहाँ से हो तो कमेंट भी हमको दिखाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं ट्रैकिंग पर रख सकता हूँ। फिर अगर कोई चेंजेज हुआ है उसको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट एंड मूव नेक्स्ट, या एक्सेप्ट ऑल चेंजेज या चेंजेस, बेसिकली एक्सेप्ट एंड मूव नेक्स्ट, एक्सेप्ट एंड मूव, या रिजेक्ट करना है तो आप रिजेक्ट भी कर सकते हो उस चेंजेस को। यहाँ से हम प्रीवियस नेक्स्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं दो डॉक्यूमेंट के बीच में। यहाँ से कंपेयर पर क्लिक करूँगा, आपको यहाँ से फाइल बेसिकली सेलेक्ट करनी पड़ेगी, कौन सी फाइल के साथ कंपेयर करना है। जैसे कि मैं यहाँ एक डिजाइन वाला ले लेता हूँ और एक रिवाइज फाइल में इसको लेटर 1 वाले को ले लेता हूँ। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो हमको कंपेयर करके एक अलग विंडो पर कुछ इस तरह से ये दे देगा। बेसिकली दो फाइल के बीच में कोई कंपेयर नहीं है, इसका ये है और ये रिवाइज ये है। तो ये हमारा क्या होता है, हम कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इसमें है बेसिकली यहाँ पर कंबाइन, दो डॉक्यूमेंट को कंबाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए। तो अगर दो डॉक्यूमेंट को आपको कंबाइन करना है तो आप यहाँ से दो डॉक्यूमेंट, आप कोई भी डॉक्यूमेंट को आप सेलेक्ट कीजिए और ओके कीजिए, और दोनों डॉक्यूमेंट को कंबाइन करके यहाँ पर जो सिमिलर होगा उसका आपको आउटपुट यहाँ पर दिखा देगा। तो ये हमारा क्या होता है, कंबाइन होता है। इसके बाद अगर बात करें यहाँ से, जो मैं यहाँ से रेस्ट्रिक्शन एडिटिंग पर क्लिक किया, लिमिट टू फॉर्मेट टू सेलेक्ट ओनली स्टाइल, या एडिटिंग रेस्ट्रिक्शन अलाउ यू ओनली टाइप और एडिट द डॉक्यूमेंट। अब मैं अगर आपको कुछ नहीं, अगर इनको मैं सेलेक्ट कर लिया और इसकी सेटिंग्स में जाके यहाँ से भी मैं चाहूँ तो सेटिंग में चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ से बेसिकली मैं जिस चीज़ पर रेस्ट्रिक्शन लगाया, देखिए यहाँ से कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कोई भी काम मैं नहीं कर सकता हूँ। उसी तरह से मैं इस पेज पर कुछ भी इंसर्ट नहीं कर सकता हूँ, कुछ भी डिजाइनिंग नहीं कर सकता हूँ, कुछ भी लेआउट का काम नहीं कर सकता हूँ। ये हमारा क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एडिटिंग। तो कुछ टाइप भी मैं नहीं कर सकता हूँ, नीचे टाइप कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ बीच के पैराग्राफ में मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको स्टॉप करना है प्रोटेक्शन, तो यहाँ से स्टॉप प्रोटेक्शन कीजिएगा, देन आप यहाँ से पासवर्ड पर क्लिक कीजिएगा और ओके कीजिएगा। अब इसमें मैं कुछ भी एडिटिंग कर सकता हूँ। ये हमारा क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन।